नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.2 का। इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0 एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इक्वल शो करना है इनको। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी आई प्लस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan, बीच में प्लस का साइन है, tan अल्फ़ा बाई 2 0। ऐड कर दो इसको, यहाँ आ गया 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और ये आ गया 1। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड है मेरे पास आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैं यहीं से लिख देती हूँ कि जब माइनस करोगे तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। मीन्स फर्स्ट तो आपका एलिमेंट आया 1 माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 0, ये बन गया माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और ये आ जाएगा 1। ये आ गया आपके पास आई माइनस ए। अब इसको भी मैंने tan में चेंज करना है। मीन्स इसमें मैं फॉर्मूले लगाऊंगी +1 में जो हमने पढ़े हैं। तो कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा 1 माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि एंगल हाफ है इसलिए हाफ हो गया एंगल। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला था 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ भी लगा दो साइन का 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। मीन्स जो कॉस और साइन थे मैंने tan में चेंज कर लिए। और मल्टीप्लाई कर दो, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1 से हमने किया तो यही आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसको इससे करेंगे 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब इस रो को मैंने इससे करना है। 1 से करेंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इस tan अल्फ़ा बाई 2 से जब मैं इसको करूँगी तो ये बनेगा tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब सेकेंड रो ले लो, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 से इसको करना है। माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये प्लस का हो गया, tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। 1 से करेंगे इसको +2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। माइनस tan अल्फ़ा बाई से इसको किया, ये बन गया 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। 1 से करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब आप देख रहे हो कि एलसीएम तो सेम ही है सभी का। मीन्स यही टर्म्स ऐड होनी है। जब ये ऐड होगी 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और माइनस ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट मेरी एंट्री बनी यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन, नीचे भी वही है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और सेकेंड में क्या था मेरे पास -2 tan अल्फ़ा बाई 2 और ये tan अल्फ़ा बाई 2 सॉल्व हो जाएंगे। ये बचेगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। नेक्स्ट में tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ये बचेगा 1 प्लस
tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सॉल्व कर लिए हमने वैल्यूज़। अब आप देख रहे हो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये मेरे पास 1 बचा। यहाँ से मैं माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन निकाल लूँगी और अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 जो इससे कट गया। यहाँ से tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन और अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 वो इसके साथ कट गया, ये 1। और यही मेरी ऊपर साइड आई थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 दी थी, वो सेम ही थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूले बस इसमें याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of फर्स्ट पार्ट है ₹1800 और सेकंड पार्ट है ₹2000। तो ये सेकंड वाला आप होमवर्क करोगे, फर्स्ट में करवा दूँगी। तो क्वेश्चन क्या है, ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000, टोटल अमाउंट आपके पास इतना है जिसको कि 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फर्स्ट बॉन्ड मान लो अगर आप X रुपीज़ उसमें लगा रहे हो तो सेकंड बॉन्ड के लिए अमाउंट रह जाता है 30,000 माइनस X। और इनकी इंटरेस्ट भी दिया है, फर्स्ट बॉन्ड पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट और सेकंड बॉन्ड पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसे हमें सॉल्व करना है। डिटर्मिन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन, और टोटल इंटरेस्ट है मेरे पास फर्स्ट पार्ट में ₹1800। सॉल्यूशन, लेट मनी इन्वेस्टेड in first bond is equal to ₹X. Therefore money invested in second bond कितनी रहेगी, ₹30,000 माइनस X। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है, मीन्स एक हमें रो में लिखनी है मैट्रिक्स और एक हमें कॉलम में लिखनी है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज गिवन बाय, ये भी मैट्रिक्स टाइप होगा। इंटरेस्ट कितना दिया उसने, 1800। तो जो अमाउंट है उसको मैंने रो में रख लिया, किसी को भी आप रो और कॉलम में रख सकते हो। और जो इंटरेस्ट था उसको मैंने कॉलम में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तभी पॉसिबल है, इसका ऑर्डर 1/2 है, इसका 2/1 है, तभी पॉसिबल होगी ना जब आप एक रो और एक कॉलम में लोगे। 1800। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो,
फर्स्ट आ गया मेरे पास 5x अपॉन 100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800। 100 एलसीएम लेके वहाँ ले जाओ, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 7x, यहाँ 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ये रह गया माइनस 2x 18, और उस टर्म को हम इधर ले आए, ये हो गया माइनस मेरे पास माइनस 2x इज इक्वल टू, पॉज करना, ये आ गया मेरे पास 30,000 और माइनस साइन कैंसिल हो गया दोनों साइड से, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू 15,000 आ गया। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन, देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड वो आ गया मेरे पास ₹15,000, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड वो भी इतना आएगा 30,000 माइनस x की वैल्यू ये है, 30,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो वो भी 15,000 आ गया, ठीक है। बी पार्ट जो है वो होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix multiplication. Using matrix multiplication या मैट्रिक्स अलजेब्रा भी हो सकता है यहाँ पे। अब जो हमें बुक्स दी हैं उसने डज़न में दी हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितनी बुक्स होंगी हमारे पास। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स वो है मेरे पास 10 डज़न, तो ये आ गई 120 बुक्स, एक डज़न में 12 बुक्स होंगी, ये होगी 120 बुक्स। नंबर ऑफ फिज़िक्स बुक्स वो है मेरे पास 8 डज़न, 8 × 12 96। उसके बाद थी मेरे पास इकोनॉमिक्स बुक्स, वो भी 10 डज़न थी, तो वो भी आ गई 120 बुक्स। बाकी रेट उनका, एक बुक का रेट उसने दे रखा है हमें, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट उसने पूछा हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकालना है। तो एक में मैंने ले ली बुक्स और एक में मैं रख लूँगी रेट्स इसके। रेट पहला था 80, 60, 40, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 120 × 80 प्लस 96 × 60, 120 × 40, 9600, ये मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। और ऐड करके आ गया ये 20160, तो ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दो मेरे पास। अज्यूम
दोनों क्वेश्चन के लिए ये सेम ही दिया है। एज्यूम x, y, z, w and p are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k respectively। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 है द restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined r। ऑप्शनल है, ऑप्शन बतानी है तो बुक में देख लेना, 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इसको करना कैसे है मुझे, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई में से वाई तो कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया पी प्लस डब्ल्यू। अब आप ऑर्डर अगर हम देखें तो वाई का ऑर्डर था मेरे पास, सेकंड पे है, वाई का ऑर्डर है 3 बाई के और पी का ऑर्डर है पी बाई के प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर है मेरे पास n बाई 3। ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं मीन्स इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो p की वैल्यू n होनी चाहिए और k की वैल्यू 3। यहाँ से एक चीज़ मुझे मिल गई कि p n होगा और k की वैल्यू 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर यही है, p इक्वल टू n, k इज इक्वल टू 3। हमें बताना ही था कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज़। तो ये आपने होमवर्क करना है, उसी तरह से ऑर्डर देखना है, क्योंकि माइनस हो रही है तो इनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर ऑप्शन देख लेनी है कौन सी बन रही है। तो ये कर लेना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। डेट्स ऑल।